ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। माननीय अखिलेश यादव जी की अपनी पार्टी की ओर से पूरा का पूरा सहयोग करता हूं, समर्थन देता हूं। साथियों, इस बात की जो चिंता जिसके लिए आज आप जंतर मंतर की सड़कों पर उतरे हैं, हमको इस बात की चिंता 2016 से ही थी, जब देश की मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी हुआ करती थी। हमने पार्लियामेंट में एक सवाल किया था और उस सवाल का जो जवाब आया था, सच मानो नौजवान साथियों, उस जवाब के बाद मेरा खून खौल गया था। और इसीलिए मैंने लोकसभा के अंदर मर्यादाओं की परवाह किए बिना जिस तरीके से उस सवाल के जवाब को पूछा था, वो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे नौजवानों ने देखा है। जवाब क्या मिला? इसलिए नौजवान साथियों, आज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 5 मार्च का रोस्टर सरकार लाई है, ये रोस्टर कोई मामूली रोस्टर नहीं है। ये सदियों से जो दलित, कुचले, पिछड़े, शोषित, पीड़ित, हमारे SC, ST, माइनॉरिटी, OBC के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का जो षड्यंत्र था, उसी षड्यंत्र के क्रम में एक ये हिस्सा था। वैसे भी साथियों, सदियों से विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में हम लोगों की कभी भागीदारी हो नहीं पाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के अनुपालन में तमाम सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले आए, उन फैसलों के बावजूद हम लोगों को भागीदारी सुनिश्चित कभी नहीं की गई। हमेशा लंगड़ी मारी गई, हमेशा वो हथकंडे अपनाए गए कि कैसे SC, BC, OBC के लोग यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों में पहुंच न पाए। ये हथकंडे लगातार अपनाए गए। इसलिए मैं साथियों लगातार आपसे कह रहा हूं, हम समाजवादी पार्टी के लोग लगातार आपकी इस आवाज को सदन के अंदर और सड़कों पर भी उठाते रहे। साथियों, हमने कहा था और याद होगा आपको, 18 जुलाई को जब लोकसभा में मुझे उठाने का मौका मिला, 19 जुलाई को आदरणीय पवार साहब ने जब राज्यसभा में उठाया, तो 19 जुलाई को ही किसी तरह से UGC ने रोक लगाई। उसके बाद लगातार मैं कहता रहा, सदन में भी मंत्रियों ने कहा कि हम नया विधेयक लाएंगे, जावड़ेकर साहब ने भी कहा, गृह मंत्री ने भी कहा, हम लोग घेराबंदी करते रहे। और अभी जब शीतकालीन सत्र था और मुझे लगा कि कहीं विधेयक नहीं ला रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अपने 2 पूर्व अध्यक्षों के साथ, जिसमें ऋचा सिंह और अवनीश यादव को लेकर जावड़ेकर साहब से जब मैं मिलने पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसी चालू सत्र में ही विधेयक लेके आऊंगा, लेकिन वो सत्र भी चला गया। आज ये अंतिम सत्र 16वीं लोकसभा का शुरू हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं, मैं मांग भी कर रहा हूं सरकार से कि इस सत्र में नया विधेयक लाके जो 13 पॉइंट रोस्टर जो आया है फैसला, इस फैसले को बदलने का काम करो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं साथियों, जिस तरह से SC एक्ट की पैरवी में लापरवाही की गई थी और फैसला SC लोगों के खिलाफ किया था, उसी तरह की परिस्थितियां इस रोस्टर के मुद्दे पर भी की गई हैं। फैसले में लापरवाही की जा रही है, हीरा हवाली की जा रही है, ढील ढाल की जा रही है और पुनः याचिका के नाम पर समय काटने का षड्यंत्र चल रहा है। और साथियों, मैं क्या कहूं, पिछले 20 सालों में विश्वविद्यालय में जितनी नियुक्तियां नहीं आई, उतनी नियुक्तियां 5 मार्च से लेके 18 जुलाई के बीच उतनी नियुक्तियां और भर्तियां हुई हैं। बताओ साथियों, सच्चाई है कि नहीं साथियों? और एक नहीं, हर मौके पर, हर फील्ड में न्याय हो रहा है। जहां तक रोस्टर का मामला है, मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको भरोसा दिलाता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से भरोसा दिलाता हूं, माननीय नेताजी की ओर से भरोसा दिलाता हूं कि इस सत्र में मात्र 9 दिन बाकी है, लेकिन 9 दिन हम समाजवादी लोग आपके मुद्दे पर संसद में संघर्ष करते हुए दिखेंगे। हमें उम्मीद है कि हो सकता है सरकार आपकी ताकत पर, जिस तरह से आज दिल्ली की सड़कों को आपने जाम कर दिया है, हो सकता है आपकी ताकत से डरकर ये सरकार विधेयक लेके आए और कहीं 1% न लाई। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि जब भी चुनाव हो अप्रैल मई में, तो दोबारा इनको इस लायक न रखना कि दोबारा कभी सरकार के बारे में सोच सके।
और जो सरकार बनेगी आगामी, मैं उम्मीद करता हूं आपकी ताकत पर और आपके भरोसे पर कि समाजवादियों के बिना, बहुजन समाज पार्टी के बिना और हमारे गठबंधन के बिना ये सरकार आने वाली नहीं बनेगी। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी संगम स्नान पे स्नान करते हुए कहा कि हम गंगा मैया की कसम खाते हैं, जाति जनगणना को सार्वजनिक करा के छोड़ेंगे। और ये जाति जनगणना यूं ही सार्वजनिक केवल नहीं करेंगे, जो जाति जनगणना आएगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जो अनुपात में संख्या है, उसकी भागीदारी भी उतनी सुनिश्चित करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। साथियों, मैं इस मंच पर अपने बैठे वैचारिक साथियों से, प्रोफेसर से, नेताओं से अपील करूंगा, अब ये लड़ाई 50% वाली नहीं रह गई। अभी तो लड़ाई होती थी कि ओबीसी 27 नहीं हो पाए, हमारे एससी 15 नहीं है, एसटी 7.5 नहीं है। हम अपने मंच के नेताओं से अपील करेंगे, पत्रकार मित्रों के माध्यम से कहेंगे कि अब ये 15, 7.5 और 27 छोड़ो, अब लड़ाई लड़नी है 50% लेने की। क्या कहा गया था जब हम ओबीसी लोगों ने मांग की थी कि हमारी आबादी 54 है, लेकिन मैं इस मंच पर जंतर मंतर की सरजमी पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो जाति जनगणना कांग्रेस के लोग भी छुपाए रखे, भाजपा के लोग भी 5 साल से छुपाए हैं, अगर ये जाति जनगणना सार्वजनिक हो जाए तो ओबीसी की तादाद तो करीबन 64% है। ये सूचना है मेरे पास। हमारे एससी भाइयों की भी संख्या बढ़ी है। इसलिए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो लड़ाई छेड़ी है, अभी तक क्या कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 50% से ऊपर हो नहीं सकता। अब 10% का जो बैरियर तोड़ा है, अब तो 50 से 60 पहुंच गए हैं। जैसे 50 से 60, वैसे ही 60 से 100 की लड़ाई अब हम लोग लड़ेंगे। हम लोग चाहते हैं, हम समाजवादियों की साफ सोच है। बहुत सारे वैचारिक लोग, पत्रकार मित्रों ने भी अभी मुझसे सवाल किया, हमारी पार्टी के सामने एक सवाल खड़ा किया, क्या आपने 10% पर समर्थन क्यों दिया? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, 10% जो हमारे अपर कास्ट के गरीब लोग हैं, उनको रिजर्वेशन 10% मिले, हमें आपत्ति नहीं। अगर उनकी तादाद और आबादी 15% है तो वो 15 भी उन्हें मिले, हमारी समाजवादियों को इसमें भी आपत्ति नहीं। लेकिन बचा हुआ 85% या 88%, 86% जो भी तादाद निकले वो हमारे बहुजन समाज को मिले, ये हमारी मांग है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का सवाल हो, चाहे हमारे यूपीएससी के अंदर बहुत सारे नौजवान जो शामिल हो रहे हैं, उन्हें अंदाज होगा, पता होगा, 40 से 60 नौजवान यूपीएससी में सेलेक्टेड नौजवान हर साल छांटे जा रहे हैं। डीओपीटी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है, उसकी भी लड़ाई लड़ने का काम हम समाजवादी लोग लगातार करते रहे हैं और आने वाले समय में हम उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी तरह से हमारी मांग है, जितने भी पद हैं शासन में, जितनी भी जगह है, हर जगह पर आबादी के अनुपात में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को हर जगह भागीदारी सुनिश्चित हो। चाहे कैबिनेट सेक्रेटरीट हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रांतों के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रांतों में गवर्नर हो, चाहे विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर हो, हर स्तर पर एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये मांग हमने संसद में भी हमेशा कही है और आज जंतर मंतर की सड़कों पर भी हम लोग अपनी पार्टी की ओर से इस मांग को लेकर आए हैं और हम आपको भरोसा बंद हो गया भाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं
माइक बढ़ाओ। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो लड़ाई माननीय नेताजी ने मंडल कमीशन के लागू कराने के लिए लड़ी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लड़ी, माननीय स्वर्गीय काशीराम जी ने लड़ी, उसी लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी, भाई तेजस्वी, आदरणीय मायावती जी के नेतृत्व में उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब तक सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हर स्तर पर न्याय नहीं दिला पाएंगे, तब तक हम इस लड़ाई को अनवरत रूप से लड़ते रहेंगे। ये मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से इस जंतर मंतर की सरजमी पर आए पूरे देश के अपने प्रोफेसर, छात्र, नौजवान, पत्रकार मित्रों को माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं, जब तक 85% लोगों को न्याय, सम्मान और भागीदारी हम समाजवादी लोग नहीं दिलाएंगे, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।